कुछ पुलिस वाले जाकर राघव के ढाबे को तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब, मेरे ढाबे को मत तोड़िए। अगर आप मेरे ढाबे को तोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और इंस्पेक्टर के साथ में आए हुए सिपाही राघव के ढाबे को तोड़ देते हैं। तभी वहां पर राघव की पत्नी गौरी आती है और राघव, जो कि फूट फूट कर रो रहा था, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलिए जी, इन लोगों को हम पर बिल्कुल भी दया नहीं आने वाली। इन्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। चलिए अब। गौरी राघव को लेकर घर आ जाती है, लेकिन राघव ने अब बिल्कुल हार मान ली थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब वो जीवन में कुछ कर पाएगा। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। अब दोनों पति पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है और एक दिन गौरी कहती है, आज हमारे पास जितने पैसे जमा थे वो सब खत्म हो गए। अब वक्त आ गया है कि आप ये निराशा छोड़कर सोचें कि आगे क्या करना है। हैं? क्या करूं गौरी? जब से पुलिस वालों ने मेरा ढाबा तोड़ा है, ये बोलकर कि वो सड़क पर भीड़ कर रहा था, तब से तो मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं समझ सकती हूँ जी। क्यों ना हम ये गांव छोड़ दें, हम कहीं और चलते हैं और कहीं और जाकर रहते हैं। अगर हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ है तो हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब ऐसा ही होता है। दोनों ही गांव छोड़ देते हैं और शहर में आ जाते हैं। तभी अपने कुछ जानकार लोगों के जरिए राघव को विक्रम की घर में काम मिलता है। जहां एक तरफ गौरी घर का झाड़ू पोछा कर दिया करती, वहीं राघव खाना बनाया, साफ सफाई किया करता। एक दिन विक्रम छुट्टी पर था और वो पूछता है, वैसे राघव, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम गांव में क्या-क्या करते थे और आखिर कौन सा कारण था जो तुम्हें शहर आना पड़ा? राघव की आंखों में आंसू भर आते हैं। क्या बताऊं साहब, गांव में मेरा ढाबा था, लेकिन जमींदार को उस ढाबे से बहुत चिढ़ होती थी। वो ढाबा मेरे पूर्वजों का था। जमींदार के कई सारे ठेले मेरे ढाबे की वजह से चलना बंद हो गए थे, क्योंकि जमींदार के ठेलों से ज्यादा सस्ता सामान मेरे ढाबे पर मिलता था। विक्रम भी बहुत दुखी होता है और कहता है, तुमने कभी पूछा नहीं कि मैं क्या करता हूं? दरअसल रेलवे स्टेशन पर मेरा भी एक कैफे है और वो बिल्कुल भी नहीं चलता। किसी को वहां का खाना पसंद ही नहीं आता। मैंने हर तरह का खाना रखकर देखा है वहां पर, चीनी, इटालियन, कोरियन, लेकिन कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। माफ करना मालिक, मैं तो आपसे बस यही बोलना चाहूंगी कि भले ही आपने विदेशी खाना रखा, लेकिन ढाबा तो आप अपने देश में ही चला रहे थे, इसलिए शायद आपका ढाबा चला नहीं। पहली बात तो ढाबा नहीं, रेस्टोरेंट था। और तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं। गौरी ये कहना चाहती है मालिक कि अगर आप वहां पर भारतीय खाना रखते तो वो जरूर चल जाता, क्योंकि हम भारतीय भले ही 1-2 दिन विदेशी खाना खा लें, लेकिन अंत में हमें इंडियन खाना ही चाहिए होता है। और आजकल तो विदेशी लोगों को भी भारतीय खाना पसंद आता है। अगर ऐसी बात है तो वैसे भी मेरा रेस्टोरेंट 1 महीने के नोटिस पर है। क्यों ना तुम उसे चला लो? तुम वहां खाना बनाओ। अगर वो अच्छा चल गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। नहीं नहीं मालिक, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम कैसे संभाल पाएंगे? कभी भी कुछ बड़ा करने से पहले कुछ छोटा करना होता है। अगर यही सब तुम्हारे पूर्वजों ने सोचा होता तो गांव के अंदर तुम्हारा ढाबा नहीं होता। अब ऐसा ही होता है। विक्रम राघव और गौरी को अपने साथ रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है, जहां पर बिल्कुल ट्रेन की शेप का एक रेस्टोरेंट था, जिसका नाम भी गौरी पढ़ नहीं पा रही थी। और गौरी कहती है, मालिक, बुरा मत मानना, जगह का नाम तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जबान पर चढ़ जाए। इसको तो पढ़ने के लिए 4 बार हकलाना पड़ेगा। विक्रम को भी उसकी बात अच्छी लगती है। दरअसल उसने उस रेस्टोरेंट को खुद खड़ा किया था, इसलिए कभी इन सब छोटी चीजों के बारे में सोचा ही नहीं। अब विक्रम अपने रेस्टोरेंट का नाम गरीब का ट्रेन ढाबा रख देता है। अब राघव और गौरी खाना बनाने लगते हैं और गौरी कहती है, हमने जितनी जिम्मेदारी से मालिक का ये काम ले लिया है, हम कर तो लेंगे ना जी। गौरी, काम तो हमारा गांव में भी अच्छा चल रहा था,
तभी तो जमींदार को जलन होने लगी थी। और वैसे भी इन शहरी लोगों ने वो स्वाद नहीं चखा होगा जो हम इन्हें देंगे, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब राघव और गौरी मिलकर खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन पर खाने की खुशबू फैल जाती है। तभी एक विदेशी कपल वहां पर आते हैं और वो लड़की सोफिया कहती है, यहाँ से तो बहुत अच्छे इंडियन खाने की खुशबू आती है। विक्रम, जो कस्टमर को अटेंड करने के लिए दरवाजे के पास ही खड़ा था, वो कहता है, यस मैम, प्लीज कम इनसाइड, वी हैव ऑल काइंड ऑफ इंडियन डिशेज। तुमको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन फूड, जय हिंद। विक्रम को पहली बार गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वो बेकार में विदेशी सभ्यता और भाषा को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, जबकि असली जान तो भारत में थी। राघव सोफिया के लिए इंडियन खाना परोस देता है और कहता है, मैडम, ये दाल, भात, चोखा और साथ में थोड़ी सी खीर, आप खाओ, आपको जरूर पसंद आएगी। सोफिया जैसे ही वो खाना खाती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों कपल अब वहां से चले जाते हैं। वहीं ऐसे ही सुबह से लेकर शाम तक 2-4 कपल और आते हैं। अब विक्रम बहुत ज्यादा खुश था। वो पूरे दिन की कमाई का 20% राघव और गौरी के हाथ में रखता है और कहता है, देखो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम दोनों में गुण है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेहनत का 20% तुम्हारा है और 50 मेरा। साहब, आपने हम पर यकीन किया और हम इतनी मेहनत कर पाए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आप देखना, धीरे धीरे गरीब का ट्रेन ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे ही गौरी और राघव मिलकर बहुत मेहनत किया करते और 2 महीने के अंदर ही वो लोग अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते हैं। वहीं एक दिन गौरी और राघव विक्रम के पास आकर उससे बोलते हैं, मालिक, हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, हम हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हें छुट्टी चाहिए? अभी तो हमारा काम चलना शुरू हुआ था। कहीं तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ना चाहते? नहीं नहीं मालिक, आप ही की वजह से तो हम आज इतने कामयाब हुए हैं। हम बस ये चाहते हैं कि जिस जमींदार ने हमारा ढाबा बंद कराया था, हम वहां पर भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल देते हैं और वहां पर मैं अपनी तरह लोगों को खाना बनाना सिखाऊंगा, जो वहां की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। विक्रम राघव और गौरी की बात सुनकर और उसका हौसला देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तुम सच में बहुत मेहनती हो और तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है। अगर तुम अपने गांव के अंदर ही एक रेस्टोरेंट खोलोगे तो यह तुम्हारे गांव के जमींदार के मुंह पर तमाचा होगा। अब राघव और गौरी वापस गांव में आते हैं। हर कोई उनके रहन सहन और पहनावे के तरीके को बदला हुआ देखकर हैरान था। वो गांव के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जिसके अंदर सारी फैसिलिटी थी। अब जमींदार के कई ठेले बंद हो जाते हैं, लेकिन राघव का वो रेस्टोरेंट लीगल था, इसलिए जमींदार कुछ नहीं कर पाता। वहीं हफ्ते 10 दिन के बाद राघव और गौरी वापस शहर आ जाते हैं। मालिक, हमने आपसे वादा किया था कि हम आ जाएंगे और देखिए, हम आ गए। आपने एक गरीब को उसकी गरीबी से निकाला है और साथ ही गांव के अंदर उसका रेस्टोरेंट खुलवाकर उसकी गरिमा का सम्मान किया है। हम आपको धोखा नहीं दे सकते। अगर आप नहीं होते मालिक, तो फिर हम ऐसी सारी जिंदगी गुजार देते। आप ही की वजह से हमें वो सफलता मिली है जिसके हम हकदार थे। जो भी तुम लोगों ने हासिल किया है वो तुम्हारी मेहनत से किया है। कभी कभी भगवान खुद हर जगह पर नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमें उस शख्स से मिलवाता है जो हमें उस परेशानी से निकालता है। जैसे तुमने मेरे ट्रेन वाले बंद होते ढाबे को वापस खुलवाने में मदद की और मैंने गांव के अंदर तुम्हारी गरिमा बनाए रखने के लिए रेस्टोरेंट खुलवाया। ऐसे वो तीनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और इस तरह गरीब का ट्रेन ढाबा के नाम से अब विक्रम, राघव और गौरी कई सारी ब्रांचेस खोल देते हैं, जहां पर शुद्ध इंडियन खाना मिला करता और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गई बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए वाइब्रेंट कार्टून कहानियां।